हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 तथा 2 हम पहले करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें उसको तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उसमें जाकर देख लीजिए, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इस प्रकार है कि A, B सच डैट A इज लेस देन एंड इक्वल टू B स्क्वायर है। तो द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वातुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे से होते इनफाइनाइट तक होते हुए चला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसमें A बराबर, नई रिलेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। रिलेशन में कहा है A इज लेस देन एंड इक्वल टू B स्क्वायर। ये अगर हम A बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो B बराबर, A बराबर यहाँ पर देख लीजिए, A बराबर 4 रखने पर A बराबर 4, तो 4 इजक्वल टू B स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा रूट में 4 इजक्वल टू B। ठीक है, तो B बराबर हमारा आ जाएगा 2। A बराबर 4 रखने पर B बराबर 2। अब A बराबर 9 रखने पर B बराबर 3। ठीक है। A बराबर 16 रखने पर B बराबर 4। A बराबर 25 रखने पर B बराबर 5। अब इतना रहने देते हैं, इतने से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर, अरे सॉरी 25 नहीं 5 है। रिलेशन आ जाएगा हमारा 4, 2। A बराबर 4 रखने पर B बराबर 2। और A बराबर 9 रखने पर B बराबर 3। A बराबर 9 रखने पर B बराबर 3 और A बराबर 16 रखने पर B बराबर 4। A बराबर 25 रखने पर B बराबर 5। देखिए, स्वातुल्य के लिए हम बताए हैं कि इस रिलेशन में मतलब कि x1 x, x एंड y, y एंड z, z होना चाहिए, तब हमारा जो है संबंध स्वातुल्य संबंध कहलाता है। लिख लेते हैं यहाँ पर स्वातुल्य के लिए x, x एलिमेंट ऑफ R एंड y, y एलिमेंट ऑफ R में अगर हो तो यह संबंध हमारा जो है स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। तो देखिए x, x मतलब कि कोई एक अंक बार मतलब दोनों में आए, या फिर 4, 4, 9, 9, 16, 16, 25, 25। क्या है इसमें कहीं पर दिख रहा है? ऐसा कोई नहीं दिख रहा है ना, तो अतः यह संबंध हमारा स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं चूंकि 4, 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, अतः यह संबंध, अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं। सममित के लिए, सममित में क्या कहता है हमारा रिलेशन, x, y एलिमेंट ऑफ R एंड y, x एलिमेंट ऑफ R में होना चाहिए, तब संबंध हमारा जो है सममित संबंध होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं पहले x, y एलिमेंट ऑफ R एंड y, x एलिमेंट ऑफ R में होना चाहिए, तब ये संबंध हमारा सममित संबंध कहलाएगा। अब देखिए चेक करते हैं, यहाँ पर 4, 2, चलिए 4, 2 एलिमेंट ऑफ R में है, मतलब कि रिलेशन में 4, 2 है, बट x, y, x यानी कि 4, 2 तो 2, 4 होना चाहिए, लेकिन 2, 4 यहाँ पर हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह एलिमेंट ऑफ R इक्वल टू नॉट, मतलब कि रिलेशन में नहीं फॉलो कर रहा है, अतः यह संबंध हमारा
सम्मित संबंध नहीं होगा। अतः यह संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। चलिए संक्रामक के लिए हम लोग देख लेते हैं। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हमारा रिलेशन कहता है कि x कामा y एलिमेंट ऑफ मतलब कि रिलेशन में होना चाहिए एंड y कामा z एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड x कामा z एलिमेंट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए, तब वह संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। लिख लेते हैं x कामा y एलिमेंट ऑफ r एंड y कामा z एलिमेंट ऑफ r एंड x कामा z एलिमेंट ऑफ r में होना चाहिए, तब यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब रिलेशन में रखकर हम इसको चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए x कामा y यानी कि 4 कामा 2 तो हमारा रिलेशन में है। अब देखिए y कामा z यानी कि 2 कामा कोई और संख्या, तो 2 कामा कोई और संख्या कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 कामा कोई और रियल नंबर, मतलब ऐसे हम दर्शा देंगे रियल नंबर एलिमेंट ऑफ r नॉट, मतलब कि नहीं है रिलेशन में, अतः यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू a एंड b इस प्रकार दिया है कि b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वातुल्य है, सम्मित है व संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए हम समुच्चय यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, इसको a से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा रिलेशन दिया है b इक्वल टू a प्लस 1। अब देखिए हम a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो b बराबर 2, a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर 3, a बराबर 3 रखेंगे, b बराबर 4, a बराबर 4 रखेंगे तो b बराबर 5 एंड a बराबर 5 रखेंगे तो b बराबर 6। अब 6 के आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे समुच्चय में सिर्फ 6 तक ही दिए हैं, ठीक है, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो r हमारा रिलेशन निकल के आ गया a बराबर 1 रखने पर b बराबर 2, a बराबर 1 रखने पर b बराबर 2 एंड a बराबर 2 रखने पर b बराबर 3, a बराबर 2 रखने पर b बराबर 3, ऐसे ऐसे 3 रखने पर 4 एंड 4 रखने पर 5, 5 रखने पर 6। ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। अब देखिए जांच करते हैं स्वातुल्य सम्मित है या संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए स्वातुल्य कहता है कि x अगर एलिमेंट ऑफ r में है तब स्वातुल्य होगा। तो देखिए क्या 1 कामा 1 या 2 कामा 2 या 3 कामा 3 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अतः यह संबंध हमारा स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं कि चूँकि 1 कामा 1 एलिमेंट ऑफ r में नहीं है, अतः यह संबंध हमारा स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। चलिए हम ऐसे टिक मार देते, आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए सम्मित के लिए, सम्मित हमारा कहता है कि x कामा y एलिमेंट ऑफ r में हो एंड y कामा x भी एलिमेंट ऑफ r में होना चाहिए, तब यह संबंध हमारा सम्मित संबंध होगा। तो देखिए क्या 1 कामा 2, चलिए x कामा y तो है, लेकिन क्या 2 कामा 1 है कहीं पर? 2 कामा 1 कहीं पर नहीं है, तो हम इसको दर्शा देते हैं ये सम्मित संबंध भी नहीं है। देखिए 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ r में है बट 2 कामा 1 एलिमेंट ऑफ r में नहीं है, अतः यह संबंध हमारा सम्मित संबंध भी नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए देख लेते हैं।
संक्रामक संबंध हमारा कहता है एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर में हो एंड वाई कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर में हो एंड यक्स कामा जेड भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए, तब ये संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो जांच करते हैं, देखिए यक्स कामा वाई यहीं से देख लेते हैं कि 1,2 चलिए है 1,2 एलिमेंट ऑफ आर में है एंड 2,3 भी है, मतलब कि y, z 2,3 भी है, चलिए लिख लेते हैं 2,3 भी है। बट देखिए अब 1,3 भी तो होना चाहिए x, z, लेकिन यहाँ पर कहीं पर हमको नहीं दिख रहा है, अतः है 1,3 एलिमेंट ऑफ आर में नहीं है, अतः यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। सिद्ध कीजिए कि क्या आर में, मतलब कि रियल नंबर वास्तविक संख्या में आर इस प्रकार दिया है कि a, b a इज इक्वल टू एंड लेस देन b, मतलब कि a b के बराबर है या फिर a b से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। रिलेशन हमारा दिया है a इज लेस देन इक्वल टू b, रियल नंबर हमारा होता है 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्वातुल्य के लिए देखते हैं, स्वातुल्य संबंध के लिए देखिए a अगर हम मान लीजिए 1 लेते हैं, a बराबर 1 लेते हैं, तो b बराबर भी हम 1 ले सकते हैं जो कि वास्तविक संख्या में है। लेकिन अगर हम b बराबर 2 लें, क्योंकि a से बड़ा है b, ठीक है, 2 लें तब भी तो वास्तविक संख्या है, तो अतः हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एंड लेस देन b बराबर एक वास्तविक संख्या ही आएगा, वास्तविक संख्या, अतः यह संबंध हमारा स्वातुल्य संबंध होगा। अब सम्मित के लिए देखते हैं। अब देखिए सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध में हमारा कहता है x, y एंड y, x, x, y, मतलब कि अगर हम a बराबर 1 ले रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए रफली, a बराबर 1 लेते हैं तो b बराबर मान लीजिए 2 आ गया, b बराबर मान लीजिए वास्तविक संख्या 2 आ गया जो कि a 1 से बड़ा है। ठीक है, रिलेशन का फॉलो कर रहा है। ठीक, उसके बाद कहता है उसमें कि x, y, लेकिन y, x भी होना चाहिए तो हमारा सम्मित संबंध होगा। लेकिन अगर हम 2, 1 लेंगे, अगर a की जगह पर 2 लेंगे और b की जगह पर 1 लेंगे तब इस रिलेशन का फॉलो नहीं करेगा, अतः यह संबंध हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो a इतना मान लीजिए कि यह मान क्या लें होगा, ये वास्तविक संख्या है, बट b इज लेस देन a, रिलेशन का फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एलिमेंट आर नॉट टू रिलेशन, मतलब रिलेशन का फॉलो नहीं कर रहा है, अतः यह संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक, अब संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक संबंध में हमारा क्या कहता है, एक्स वाई आर में हो एंड वाई जेड आर में हो एंड यक्स जेड भी आर में हो, तब यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध होगा। तो देखिए अगर हम एक्स वाई मतलब कि 1,2 ले रहे हैं, मान लीजिए 1,2 चलिए है, ठीक है, एक जो है छोटा है 20 से। ठीक है, अब 2,3 भी छोटा है 20, 2,3 मतलब कि a जो है 20 से छोटा है, इस रिलेशन का फॉलो कर रहा है। अब देखिए आगे है मतलब कि x, z, x यानी कि 1,3 1,3
फॉलो करेगा कि नहीं, क्योंकि है जो 3 है इससे छोटा 1 है, इस रिलेशन का फॉलो कर रहा है, अतः यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या R में रियल नंबर में R इक्वल टू ए बी इस प्रकार दिया है कि a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल, सममित अथवा संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, तो रिलेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया इसमें a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो हमको पता है कि स्वातुल्य के लिए हमारा a कामा a R में होना चाहिए, तब यह संबंध हमारा स्वातुल्य संबंध होगा। तो देखिए अगर हम a बराबर 1/2 लेते हैं तो इस रिलेशन के अनुसार रखते हैं, तो a मतलब कि 1/2 यहाँ पर एंड b के जगह पर भी हम a रखेंगे क्योंकि यहाँ पर a है। ठीक है, तो a की जगह पर 1/2 होल क्यूब है ना, तो इस पर होल क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 दूना 4 दूना 8 1/8। तो देखिए क्या इस रिलेशन का फॉलो कर रहा है, क्या कभी 1/8 1/2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, अतः यह फॉलो नहीं कर रहा है, अतः यह संबंध हमारा स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखिए सममित के लिए हम लोग देख लेते हैं, सममित संबंध के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम सममित संबंध में हमारा कहता है रिलेशन a कामा b R में हो एंड b कामा a R में हो, तब संबंध हमारा सममित संबंध कहलाएगा। तो देखिए अगर हम a बराबर 1 लेते हैं एंड b बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, तो रिलेशन में रखते हैं a बराबर 1, चलिए, और b बराबर 2 लिए ना, तो b का मतलब 2 का क्यूब 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो हो गया 8 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद कहा है कि b कामा a, अब b कामा a, b का मतलब 2 रखते हैं, a अब 1 का क्यूब यहाँ पर दिया है ना, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 1 का क्यूब, देखिए 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होता है। क्या 1 जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, अतः यह संबंध फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह सममित संबंध भी नहीं होगा। संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम लोग संक्रामक के लिए देख लेते हैं। देखिए संक्रामक संबंध में हमारा कहता है कि a कामा b रिलेशन में हो एंड b कामा c रिलेशन में हो और a कामा c भी रिलेशन में होना चाहिए, तब यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम जांच करते हैं। अगर हम मान लीजिए a बराबर 3 लेते हैं एंड b बराबर 3/2 लेते हैं एंड c बराबर 6/5 लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग चेक करते हैं, पहले के लिए a बराबर 3 लेस देन एंड इक्वल टू b बराबर 3/2 का होल क्यूब, यहाँ से 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिका 9 त्रिक 27/8। ठीक, 27/8। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं b कामा c, b का मान है 3/2, b का मान है 3/2, c का मान है 6/5 का होल क्यूब।
ठीक, अब अगला देखते हैं। अब उसके बाद है ए कामा सी। ए का मान है 3 एंड सी का मान है 6/5। ठीक, अब आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो 3 27/8 कामा 3/2। यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 बटे 5 का क्यूब 125 एंड 3 6 का क्यूब 216 बटे 5 का क्यूब 125। अब देखिए इसमें चेक करें कि क्या ये फॉलो कर रहा है। देखिए 3 से बड़ा है 27/8, अगर काटते हैं तो 8 3 24, हाँ बड़ा हो जा रहा है, ये तो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, सही है। अब देखिए 3/2 से बड़ा है 216/125। यहाँ पर देखिए 1.5 मतलब कि 1.5 इसको काटने पर 1.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको काटेंगे तब ये भी फॉलो कर रहा है 1.7 कुछ ऐसे आगे आएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। चलिए ये भी सही है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है और इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 1.7 आगे कुछ आ रहा है, तो ये छोटा है कि नहीं इससे, इसे रिलेशन का फॉलो ये नहीं कर रहा है, अतः यह भी संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग को और चाहिए तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर इस पूरे चीज़ मतलब जितना पढ़ाए हैं हम आज, इसका अगर आपको फ्री में नोट हैंड राइटिंग PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर आपको फ्री में नोट PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।